अरविंद सिन्हा रखेली का बेटा है, यानी महंत का कोई औलाद ही नहीं है। महंत का कोई औलाद होता ही नहीं है। तो फिर पूर्व मुखिया जी जमीन कैसे बेच रहे हैं? तो वो नाजायज बेच रहे हैं। रामी है, पिल्ला है ये कैसे क्या तुम तो भीतरी खा रहा है। तुम कहाँ वाला है बिहार सरकार में? तुम भीतरी खा रहा है ना। चलो तू पेर रहा है पूरा बराही में कोई तुम विमल पेर। बराही गांव में मौजूद है। यहाँ जमीन का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, क्योंकि कहना है कि महंत ने अपने जमीन को बेच दिया। कुछ लोगों का कहना है कि महंत का ना शादी हुआ था ना महंत का कोई औलाद था। फिर अरविंद सिन्हा कहां से आया? अरविंद सिन्हा कैसे अपने बेटी को जमीन लिख दिया? अरविंद सिन्हा के द्वारा कैसे पूर्व मुखिया को जमीन लिखा गया? अब पूर्व मुखिया के द्वारा शबनम परवीन खरीदी है। अब बहुत बड़ा मामला में शबनम परवीन भी फंस चुकी है। अगर ये रजिस्ट्री वाकई में डुप्लीकेट हुआ तो आखिर इस गाँव का क्या होगा? क्योंकि गाँव में लोगों का कहना है कि 200 से ऊपर आदमी जमीन उस मठ का खरीद चुका है। और मामला कहां तक जाता है ये तो प्रशासन और डीएम सर का सबसे बड़ा इसमें भूमिका निभाया जाएगा कि डीएम सर को इस मामले को एकदम बढ़िया से जांच करवाना होगा। अगर जांच नहीं होगा तो इसमें कई परिवार बर्बाद होकर रह जाएगा। देखिए शबनम परवीन कितने में जमीन खरीदी है और कैसे खरीदी है। शबनम आप ही का नाम है जी। जमीन किन से खरीदी है? गजेंद्र शाह की पत्नी है जो राजकुमार देवी है उनसे। अच्छा, पूर्व मुखिया गजेंद्र शाह है, उनकी पत्नी के द्वारा आप जमीन खरीदे। जी। ये जमीन कहा जाता है कि पूर्व में मठ का जमीन था। मठ का नहीं है, गलत सलत बोल रहा है, ऐसा ही कर रहा है, मार पीटवान करने के लिए ऐसे कर रहा है। आपने जमीन खरीदा तो आपने जो आगे 50 वर्षों से था उसके साथ मारपीट बोल रहा है। वो लोग यहाँ पर नहीं रह रहा? नहीं, इधर से इधर था। अच्छा, इधर नहीं था? इधर नहीं था, जो हम लिए ना यहाँ पे घर नहीं था, इधर से उधरे था। आप ये जमीन कितने में खरीदी है? हाँ, तो केवाला पे होगा कितने में खरीदे। अच्छा, आप दाखिल खारिज करवाया जमीन जी एकदम। अगर कि मेरा जमीन गलत रहता तो सीओ तो दाखिल खारिज करके नहीं ना देती नहीं देती मेरा। आप जब जमीन लिए तो क्या इसका इंक्वायरी करवाए कि पेपर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? सब ओरिजिनल पेपर है। आप पूरा जांच करवाए थे? वाकई में ओरिजिनल है? अगर मान लीजिए कि पेपर डुप्लीकेट हुआ तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? जो डुप्लीकेट यहाँ पे काम करा उसका ना सजा होगा पहले। कौन डुप्लीकेट क्या कर सकते हैं? मतलब डुप्लीकेट काम कौन? मेरा कागज ना बोलेंगे कि क्या है नहीं है। मतलब जो यहाँ पर डुप्लीकेट काम करेगा उसको सजा होगा जी। आपके साथ कुछ नहीं? नहीं, क्यों? यानी कि इनको अगर डुप्लीकेट कोई पेपर दे दिया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा। इनका सरकारी शबनम जी का कोई भी ऐसा ही है। कितना पैसा मिला है? रोड पेपर है, रोड बना था तो सरकार इसको हटा दिया, फिर भी तुतुरलोजी करता है। हमको बोलता है ऊपर नीचे से ऊपर तुमको नहीं आने देता, तुम्हारा पैसा उड़ गया। हम कोई भी हालत में जहाँ जाना होगा जाएंगे, तुमको जमीन नहीं होने देंगे। कौन बोलता है? हकीम राइन, हम की बलबार इब्राहिम है, वो बोलते हैं। सरकार उनका पैसा मंडल जो है ना वो सभी गाँव में लड़वाते रहते हैं एक दूसरे को कि कब मारा मारी उनमें हम पैसा खाए दलाले। बीमल मंडल कौन? बीमल मंडल है, वहाँ पे रह रहे हैं। और ये इब्राहिम इस गांव में मोहल्ला में 90% घर को बर्बाद कर चुके हैं वो। अच्छा, इब्राहिम अकेले 90% घर को बर्बाद कर? जी। क्या वो दबंग लोग हैं? जैसे झगड़ा लगाता है एक दूसरे में। अच्छा, झगड़ा लगाते हैं। जब सब जानता है कि झगड़ा लगाने वाला है तो उसकी बातों को कोई मानता क्यों है? वही झगड़ा लगा देगा तो क्या उसको फायदा हो? बोलो जी जमीन हमारा हो जाए, उनका बात पे चल लेंगे। तो इसका नहीं होगा, मेरा तो केवाला है ना। तो अगर उनका होता तो उनको हटा करके तभी तो फिलहाल आप है हटा था तो सरकार तो आके तोड़े हुए हैं इनको। सरकार है। अगर के सही नहीं रहता तो डीएम का भी हाई कोर्ट का आदेश है, हमारे पास पेपर है। चलिए, आप क्या बोल रहे थे? हमारे कहने का ये मतलब है, ये सारा लफड़ा लगाने का फिराक में लड़ाने का फिराक में है। ये जमीन जो है रोड की जमीन है। ऑलरेडी यहाँ पर जब जो पुल का निर्माण हुआ, ये 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उसमें उसको ये घर तोड़ा गया, सरकार द्वारा हटाया गया। उसके एवज में उसको पैसा मिल गया कि यहाँ से तुमको हटना है, तो हाँ हट गया। उसके बाद ये पुल निर्माण जब हो गया तो फिर से आके घर बना लिया। अब पूर्व में भी पैसा एक बार इनको घर हटाने के लिए पैसा मिल चुका है। ये 2 बार पैसा मिला हुआ है, जिसका हम आपको प्रूफ भी दिखा सकते हैं। मतलब सरकारी जमीन में बसे हुए हैं तो इनको दूसरे जगह जाने के लिए पैसा मिल चुका है? हाँ। आपके पास प्रूफ है? हाँ है, हमारे पास प्रूफ है उसका, हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ है। कल डीएम साहब आए थे, हाँ उसको पूरा देखे हैं। वो डीएम साहब वो अपना अमीन को भी लेके आए थे। डीएम साहब को बुलाने में यही लोग बुलाए थे,
यही लोग बुलाए थे। अपना अमीन को लेके आए तो नाप दिया, बोले कि इनको हट जाने के लिए। हाँ, तो अमीन से पूछा गया कि यहाँ कहाँ तक रोड का जमीन पड़ता है, तो अमीन साहब बोले कि रोड बीच का सेंटर से 50 फीट उधर है और 50 फीट इधर है। तो यहाँ बोला गया, डीएम साहब ने बोला कि 50 फीट कहाँ आता है, तो बस यहीं हम लोग खड़े हैं ना, बस यहीं, बोला यहीं आता है, यहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। वही बात वो बताए और उसके बाद चले गए कि यहाँ कोई भाई इधर उधर करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। वो कल आए थे यहाँ पे, यही लोग बुलाने वाले हैं डीएम सर को। घर बनाता है, लाठी लेके मारने आता है, पिटने आता है, डीएम का आदेश है, लाठी लेके मारने आता है। घर तो नहीं बनने दे रहा था कल। पूरा गाँव है। कौन जराया था मोहल्ला? अपने से लग गया। कौन लगा, कौन देखा? डीएम साहब कल आए थे ना, तो इनको बोला खाली करना, तो बोले हटा लेंगे। फिर देखिए तेला बेला कर रहा है। हरामी है, पिल्ला है ये। युवराज कहे तो क्या, तुम तो भीतरी खा रहा है। तुम कहाँ बनाया बिहार सरकार में? तुम भीतरी खा रहा है ना। चलो तुम तू पेर रहा है पूरा बड़ा में, कोई तुम बीमल पेर रहा है, तू बीमल पेर रहा है पूरा। बोले वंटिया में हो गया नहीं पे ये किले है जमीन में 10 साल पहले। कल हम बात ना है। तू खाली बोलता है, खाली तुमको खाली। देखिए कि ए जनप्रतिनिधि है, उप मुखिया है, प्लस में वार्ड मेंबर भी है, लेकिन इनका किस प्रकार से तिरस्कार किया जा रहा है सो देखिए कि एक महिला के द्वारा कैसे इनको गालियां दिया जा रहा है। किस प्रकार से आपने सुना, क्यों आपको गाली दे रहा है? ये भी हम लोग का गाड़ी देखिए, सबसे पहली बात है कि 1 साल पहले पूर्व में जो है घर को तोड़ा गया और ये जो है महंत की जमीन है और जो केवाला है वो जालिया है, उसको जांच किया जाए। बात बुझे कि नहीं? अब यही के लेकर के यहाँ जो है ना, इसको 50 बरस पहले से है, लेकिन फिर उसको कहता है कि तुम भागो और दूसरा आदमी अतिक्रमण करे। मान लीजिए अगर अतिक्रमण खाली हुआ तो खाली रहना चाहिए, और इसको फिर दूसरा से अतिक्रमण करवा रहा है, ये नाजायज है ना। कौन करवा रहा है अतिक्रमण? अतिक्रमण गजेंद्र प्रसाद शाह। अच्छा, पूर्व मुखिया है सो? हाँ जी, मुखिया जी है। इनका कहना है कि ये मठ का जमीन है और जो पेपर है जिनके द्वारा लोगों को रजिस्ट्री किया जाता है वो फर्जी है, यानी कि जाली है जी। आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर जाली है? जाली इसलिए कि महंत के कोई लड़का होता ही नहीं है। महंत होता है मतलब अति सन्यासी। अरविंद सिन्हा कौन है? अरविंद सिन्हा जो है वो मतलब रखेली का बेटा है। अरविंद सिन्हा रखेली का बेटा है, यानी महंत का कोई औलाद ही नहीं है। महंत का कोई औलाद होता ही नहीं है, तो फिर पूर्व मुखिया जी जमीन कैसे बेच रहे हैं? तो वो नाजायज बेच रहा है। वर्तमान उप मुखिया है और ये वार्ड पार्षद भी है। देखिए कि किस प्रकार से इनका लोग तिरस्कार भी कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग तिरस्कार कर रहे हैं जो यहाँ मठ के जमीन को खरीदे हैं। इन लोग का कहना है कि मठ का वो जमीन ही नहीं है, ये पूर्व मुखिया का जमीन है। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सीओ मैडम जो है और मैडम इस मामले में अभी दखल नहीं दे रही है, क्योंकि मैडम है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ जो थाना प्रभारी है अपने बदौलत डंडा ले करके और लोगों को खाली करवा करके धमकी दे रहा है। अब मामला क्या है, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन इसमें जांच करे। सबसे बड़ा संज्ञान लेना होगा डीएम सर को, नहीं तो ये मामला फंसता ही जाएगा।